अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवल गाइड सिस्टम के साथ मैं हूं ज़ीशान नाज। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। और आज का हमारा कंटेंट है कि ये जो यूरोप कंट्री में ले जाने के लिए लोग डन बेस पे काम करते हैं, ये एक्चुअल में है क्या, और ये डन बेस क्या है, और ये इसमें स्कैम कैसे होता है, और इस स्कैम से बचा किस तरह जा सकता है। आज का हमारा कंटेंट जो है ना वो ये है। देखिए, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर कुछ ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं जी हम आपको डन बेस पे यूरोप कंट्री में लेके जाएंगे, यूरोप में से किसी भी कंट्री में। देखिए, और बोलते हैं कि आप जस्ट अपना पासपोर्ट दीजिए, अपनी पिक्चर दीजिए और अपना सीएनईसी कार्ड दीजिए, और हम आपको यूरोप कंट्री का वीज़ा ग्रांट करवा के देंगे, और जब आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे तब आप पैसे देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसे होता ही नहीं है। कौन सा उनके पास कोई एक जादू है, या उनके पास कोई ऐसा सिस्टम है कि वो आपका पासपोर्ट लेंगे और पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा स्टैम्प करवा के आपको दे देंगे और आप नॉर्मली बाई एयर ट्रैवल कर जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी कंट्री का, यूरोप कंट्री का वीज़ा, चाहे तो विजिट वीज़ा है, चाहे टूरिस्ट वीज़ा है, चाहे कुछ भी, किसी किसी भी तरह का वीज़ा हमने अप्लाई करना है यूरोप कंट्री का, तो उसके लिए हमारे बायोमेट्रिक रिक्वायर्ड होते हैं। हमने एम्बेसी में जाके पासपोर्ट सबमिट करना होता है। इवन डैट कि आपका अगर स्पॉन्सर भी है ना, तो वो भी स्पॉन्सर आपका एम्बेसी में आता है, जिस एम्बेसी में आप मंगवाएंगे। जैसे सऊदी अरब का वीज़ा आता है, तो आप अपने वकाला पे मंगवाते हैं, किसी के भी वकाला पे, और जाके फिर स्टिकर स्टैम्प करवाते हैं ना। सेम यही प्रोसेस होता है यूरोप कंट्री का भी। आप वीज़ा उधर से प्रोसीड करवाते हैं। हाँ, वो एक अलग बात है, थर्ड पार्टी के थ्रू करवा लेते हैं, जेरी फॉडेक्स के थ्रू करवा लेते हैं, एनाटोलिया के थ्रू करवा लेते हैं, या किसी किसी वीएफएस के थ्रू करवा लेते हैं। ये थर्ड पार्टी हैं, इनके थ्रू हम कर सकते हैं। अब बीच में कोई उठ के आके बोले कि भैया आप अपना हमें पासपोर्ट दीजिए और हम आपको करवा के दे देंगे, और टाइम भी लेते हैं कि 10 से 15 दिन के अंदर अंदर हम आपको वीज़ा ग्रांट करवा देंगे। और ये बात भी ठीक है, और वो करवा भी देते हैं। 10-15 दिन में आपको वीज़ा दे देते हैं। बट वीज़ा वो होता क्या है? वो वीज़ा इस तरह होता है कि आपको आपके पासपोर्ट के ऊपर एक फेक स्टिकर लगा दिया जाता है। स्टिकर नॉर्मली वो खुद से एडिट करते हैं और प्रिंट निकाल के आपके पासपोर्ट पे स्लिप कर दिया जाता है। लेकिन वो ओरिजिनल नहीं होता। उसमें क्या है कि आप आपके साथ उन्होंने बात तो की होती है डन बेस पे कंप्लीट, कि वहाँ पे पहुँच के देंगे पैसे। तो आप इस झांसे में आके तो पासपोर्ट अपना ओरिजिनल उनके हैंड ओवर कर देते हैं। और हालांकि कभी भी किसी भी वीज़ा प्रोसेस के लिए अपना ओरिजिनल पासपोर्ट किसी भी एजेंट को नहीं देना चाहिए, और ना ही और ये है भी गैर कानूनी। कोई भी अगर लेता है आपसे तो वो गलत कर रहा है। सेकंड थिंग, वो लेते हैं आपसे पासपोर्ट आपका, और ठीक 10 दिन के बाद आपके पासपोर्ट के ऊपर एक स्टिकर पेस्ट करेंगे और आपको वीडियो या पिक्चर बना के भेजेंगे, भाई आपका वीज़ा हो गया है। तो बराए मेहरबानी आपको थोड़े बहुत पैसे जो है वो एज अ गारंटी, एज अ श्योरिटी आपको देना पड़ेंगे, तब हमें पासपोर्ट मिलेगा जिस नेक्स्ट पार्टी के पास हमने पासपोर्ट दिया है। और कोई नेक्स्ट पार्टी नहीं होती जिनके पास उन्होंने पासपोर्ट दिया होता है। पासपोर्ट भी उनके पास खुद होता है, और वो पैसों की डिमांड करेंगे। डेफिनेटली जब आपके पास आ जाएगा आपका वीज़ा, देखेंगे आपके ये हमें तो वीज़ा मिल गया है, हमें तो वीज़ा लग गया है। तो वो फिर क्या होगा, आप ये आपका माइंड सेट हो गया होगा कि वीज़ा तो हमारा लग गया, चलो अब हम थोड़े बहुत दे देते हैं। तो वो 10-15 लाख 20 लाख की डिमांड करेंगे आपसे, पाकिस्तानी रुपीज़ की। तो अगर पाकिस्तान से बाहर है, इधर यूएई में हैं आप, तो आपको दिरहम की डिमांड करेंगे कि इतने दे दें, और 20-25 हज़ार दिरहम की डील करते हैं लोग। मार्केट में यही चल रहा है। और पाकिस्तान में जाके देखें तो 35-40 लाख तक यूरोप पहुंचाने की डील चल रही है, जो कि ओरिजिनल है। बट इसके अंदर लोग फेक काम करते हैं। वो जो है ना, वो प्रॉब्लम है ज़्यादा। तो इन लोगों से बचा कैसे जा सकता है? एक तो पासपोर्ट, अगर कोई बंदा बोल रहा है कि पासपोर्ट दे दो 10-15 दिन में हम ट्रैवल करवा देंगे, ये बिल्कुल फेक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये झूठ है सब। और अगर कोई बंदा आपसे बोल रहा है कि भाई हम आपकी फ़ाइल क्रिएट करेंगे, हमें 3 से 4 महीने का ड्यूरेशन लगेगा, और आपको हम बाय एयर वहाँ पे पहुँचा देंगे, आप अपने हाथों से अपनी फ़ाइल सबमिट करवाएँगे और आपके बायोमेट्रिक्स होंगे, तो वो सब समझ में आता है, वो एक ऑथेंटिक वे है, ऐसे होता है, इस तरह ही होता है। या कोई आपको बोलता है कि हम आपको यहाँ से उठाएँगे और आपको किसी अदर कंट्री में लेके जाएँगे, और वहाँ से आपका वीज़ा प्रोसीड करेंगे, तो ये भी ओरिजिनल है, ये भी एक ऑथेंटिक बात है, ऐसे भी होता है। और ये जो आपको बोलते हैं ना कि बस पासपोर्ट दे दें और आपके पासपोर्ट पे वीज़ा लगवा के आपको दे देंगे और आप जाएँगे, ये बिल्कुल झूठ है। ये बिल्कुल इस तरह के मेरे पास बहुत सारे केस आए हैं, मैं फाइंड आउट करता हूँ, अगर हैं तो मैं आपको दिखाऊँगा कि लोगों के साथ कैसा-कैसा स्कैम हो चुका है ऑलरेडी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा, 2-3 लोग ऐसे हैं
जिनको कोई एजेंट मिला था उन्होंने बोला हम पुर्तगाल का आपको काम करके देते हैं, बट वो पुर्तगाल का काम कैसा हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज का हमारा कंटेंट यही था, आज का यही इन्फॉर्म करना चाह रहा था मैं कि इन यूरोप ले जाने वाले फेक एजेंट से आप बचिए प्लीज़। इन लोगों से थोड़ा अपने आप को रोक के रखें। ये लोग आपका देखिए उनका कोई नुकसान नहीं है। अगर वो फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के आपकी फाइल सबमिशन कर भी देते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबमिशन होगी नहीं, वो आपको तो साथ लेके जाते ही नहीं है। तो अगर आपके पासपोर्ट पे वो स्टिकर स्टैंप कर देते हैं और आपको दे देते हैं और आप उसी पासपोर्ट पे ट्रैवल करते हैं, तो आपके लिए एक बिग प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, बहुत बड़ी। वो कैसे होती है कि ये जो जब आप किसी अदर कंट्री में भी ट्रैवल करते हैं ना, मान लीजिए कि आपका यूरोप का प्रोग्राम कैंसिल हो गया और आपको उन्होंने पासपोर्ट वापस भी दे दिया, आपके पैसे भी बच गए, लेकिन जो स्टिकर आपके पासपोर्ट पे लग चुका है ना ऑलरेडी, वो आप अगर रिमूव भी करेंगे ना, तो वो पासपोर्ट का पेज फटेगा। तो पासपोर्ट का पेज फटेगा तो पासपोर्ट डैमेज हो गया, वो ट्रैवल करने के काबिल नहीं रहेगा। तो अगर उसमें से आप वो पेज ही उखाड़ देते हैं, तो भी वो पासपोर्ट आपके ट्रैवल करने के काबिल नहीं रहेगा। तो कोशिश करें कि आप इन लोगों से बचें, पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर लगे ही ना। अगर लगा रह गया और आप किसी अदर कंट्री में ट्रैवल करने जा रहे हैं, तो इमिग्रेशन वाले पासपोर्ट का एक-एक पेज चेक करते हैं, खोलते हैं, देखते हैं। तो उसके ऊपर पासपोर्ट के ऊपर आपका वो वीज़ा पेस्ट हुआ होगा, तो डेफ़िनेटली वो चेक करेंगे, तो वो फेक निकलेगा, तो आपको वो फेक वीज़ा की मद में आपको उठा के तो अंदर डाल देंगे। ये हर कंट्री का एक रूल है। तो कोशिश करें कि किसी को अपना वो इस तरह पासपोर्ट ना ही दें आप। सही है? ये इस तरह कोई भी डील नहीं होती, इस तरह कोई भी बंदा नहीं लेके जाता। किसी के पास भी कोई ऐसा जादू नहीं है कि आपको 10 दिन में वीज़ा ग्रांट करवाए और आप बाय एयर ट्रैवल भी हो जाए। इस प्रोसेस में कम से कम 4 से 6 महीने लगते हैं अगर लीगल प्रोसेस करें तो क्योंकि इससे पहले तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही। तो अगर किसी का पास कोई वर्क परमिट है किसी और कंट्री का, तो उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगी और अपॉइंटमेंट के थ्रू ही आपको वीज़ा ग्रांट होगा और उस वीज़े पे आप ट्रैवल कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको और गाइड करूँगा और शेयर भी करूँगा जिन लोगों के साथ स्कैम हुआ है, जो हमारे पास आए हैं, हमने उनको सजेस्ट किया कि आप ऐसे नहीं ऐसे कर लें। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि जो हमने फाइलें रेडी करके वीज़े प्रोसीड किए थे, उनमें से कितने लोगों के वीज़े ग्रांट हुए और कितने के रिफ्यूज़ हुए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।